Today we have to learn how to use this wonderful idiom nail it. इसका मतलब है anything in which you have performed excel या you performed very well या exceptionally well. Okay. इन इडियम सीरीज हमने ये चीज़ पढ़ी थी, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे. ओके, नाउ टुडे वी हैव टू प्ले विद दिस इडियम. ओके, चलिए कुछ पढ़ते हैं और बेहतरीन सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट इट कुड ऐड डेप्थ टू योर लैंग्वेज. ठीक है. एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाउ वॉज योर स्पीच, हाउ वॉज योर स्पीच, ठीक है, आपका भाषण कैसा था. या हाउ वॉज योर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कैसा था. या कोई भी चीज़, हाउ वॉज योर प्रेजेंटेशन, आप किसी को प्रेजेंटेशन करने गए हैं, कहीं पे प्रेजेंटेशन देने गए, हाउ वॉज इट. देन यू मस्ट से आई डिड इट. ठीक है, दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन. ठीक है. नाउ यू हैव टू से आई नेल्ड इट. I nailed it. The client loved it. It seemed as if my efforts are paid off. Now, देखिए आपने क्या किया. You started playing very well with the idioms, sentences and more idioms. I nailed it मतलब मैंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया. The client loved it. Clients को बहुत पसंद आया. So now you have to add more and more. ठीक है, चलिए कुछ और करके देखते हैं. How was your examination? How was the paper of mathematics? Mathematics का पेपर कैसा था आपका? If somebody asks you, mathematics का पेपर कैसा था? ठीक है, then you must say I nailed it. अगर आपने बहुत बेहतरीन किया है देन यू मस्ट से आई नेल्ड इट. इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक. होपफुली आप सभी बच्चों को ऐसा पेपर आए. ठीक है. इट्स अ पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक मतलब बहुत ही आसान चीज़. ओके, सो यहाँ पे वी हैव यूज टू इडियम्स. आई नेल्ड इट, इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक. ये बहुत ही आसान था. नाउ स्टार्ट प्लेइंग मोर विद इडियम्स एंड फ्रेजेस. I nailed it. It was just a piece of cake. Not rocket science. मतलब not rocket science मतलब कोई उसमें बहुत क्लिष्टता नहीं थी, कोई कठिनाई नहीं थी. ठीक है, पेपर वॉज वेरी ईजी एंड लाइक दैट. ठीक है. सो यू हैव टू यूज़ द इडियम्स विच यू हैव लर्न बाय हार्ट. इसके पहले आपने बहुत सारी सीरीज में देखे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि वेयर यू कैन यूज द मल्टीपल इडियम्स इन योर सेंटेंसेस सो दैट यू कैन add depth to your conversation. Fine. So I nailed it. I did it very, even you can say. ठीक है, आप यहाँ पे नहीं यूज कर रहे इसे. I did it very well. I nailed it finally. I'll top. ठीक है. Example, did you finish your paper on time? Yep, I nailed it. ठीक है. This is very classical, simple and sweet. Okay. इसको किस टोन में आपको बोलना है? When you are very confident and proud, तो आपके टोन में भी वो चीज़ें होनी चाहिए. You should not say like this, yeah I nailed it यार. नहीं है ना. ये इडियम आपको क्या दर्शा रहा है? यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड प्राउड. ठीक है, तो दैट शुड बी इन योर टोन. I nailed it. The client loved it. It was just a piece of cake. बहुत आसान था. ठीक है. It seemed my efforts are paid off. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई, मेरी मेहनत रंग ले आई. ठीक है. So this is how you have to use different idioms in a single sentence. Okay. Or opposite idioms also you could be used like this. जैसे आपने कहा it was just a piece of cake, बहुत आसान, not a rocket science. तो piece of cake मतलब क्या हुआ? बहुत आसान चीज़. और rocket science मतलब complicated things. तो you are saying in negative sense ना, not a rocket science. कोई बहुत complicated चीज़ नहीं थी और it was just a piece of cake.
सो ऑपोजिट इडियम्स को आपने एक साथ यूज किए टू एक्सप्रेस योर व्यूज। ओके, तो इस तरीके से क्या है, यू कैन लर्न दीज इडियम्स इजीली। कोई भी इडियम आप यूज कर रहे हैं ना, जैसे ऑपोजिट वर्ड्स बहुत ही आसानी से हमें याद हो जाते हैं, इसी तरीके से वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड कि यूज ऑपोजिट इडियम्स। ओके, ताकि इन चीज़ों को अगर आप किसी को रिलेट कर देंगे, किसी चीज़ कोई इडियम है उसको ऑपोजिट याद करेंगे, आपके दिमाग में ज़्यादा बेहतर तरीके से रहेगा। और शुरुआतों में आपको क्या करना है, यूज़ ऑपोजिट इडियम्स। ठीक है, हम सीरीज़ में ये भी सीखेंगे। ठीक है, हमारी सीरीज़ इडियम्स की चलती है, शॉर्ट्स आते हैं। ठीक है, और इनमें हम सीखेंगे हाउ टू प्ले मोर विथ योर फ्रेजेस, इडियम्स एंड ऑल। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ाई की, वी हैव लर्नड अ ब्यूटिफुल इडियम, आई नेल्ड इट, a piece of cake, rocket science and all. That all कैसे टोन होने चाहिए, confident and proud. Okay, hope you would love this video. Keep watching, keep tuned. Bye bye.